हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रलाप, प्रणाम। दोस्तों, आज मैं बैठा था अपने घर पे, तो मैंने सोचा एक इंसानियत, इंसान, क्या हम इंसान हैं? क्या हमको इंसान बनना चाहिए? क्या हम इंसान बन सकते हैं? उस बारे में, क्या हम इंसान हैं, उस बारे में एक कहानी सुनाता हूँ आपको, जो कहानी के द्वारा आप समझ सकते हैं क्या हम इंसान हैं। बहुत पहले की बात है ये। प्रथम विश्व युद्ध, जो सन 1914 से 1918 के बीच विश्व युद्ध हुआ था, उस समय की बात है ये। बात एक किसान था और यहीं से था वो, उत्तराखंड, पिथौरागढ़ से। तो उस किसान का एक परिवार था, एक बीवी थी, एक पत्नी थी और दो बच्चे थे, एक लड़का लड़की। चार लोग थे वो लोग, माँ बाप थे, भाई बहन थे। खुशनुमा परिवार था। किसान किसानी करता था, खेत जोता था, लकड़ी लाता था, घास लाता था और अपने बच्चों के साथ खुश था, जीवन यापन कर रहा था। उस समय जो बहुत आने जाने के साधन, रोड वगैरह कम थे, तो हर काम हाथों से और माइंड से होता था। हर हर जगह पैदल जाना पड़ता था। तो उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था उसका, लेकिन एक समस्या थी उसके साथ। उन दोनों पति पत्नी में, किसान और उसकी बीवी में, रोज झगड़ा होता था। जिस समय भी वो मिलते थे, उस समय झगड़ा होता था। हर पल जब वो मिल जाते थे, खाने में या बैठते थे या कहीं खेत जोतने जा रहा है या जंगल जा रहे हैं साथ में, उनमें झगड़ा होता था। तो इस वजह से दोनों में कुछ परेशान थे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और जीवन निकल रहा था, बहुत कट रहा था जीवन। तो किसान जो है परेशान था। अब जो महिला होती है, वो एक शक्ति होती है महिला में, वो हर चीज को सहन कर जाती है। और जो मर्द होता है वो जज्बाती होता है, वो एकदम सहन नहीं कर पाता। तो इसी वजह से आपने सोचा, भाई ये रोज झगड़े से परिवार में कलह हो रहा है, इसके और मेरे बीच, तो क्यों ना मैं यहाँ मैं मर जाऊं या यहाँ से चला जाऊं, अपनी जीवन लीला समाप्त करता हूँ और जो है ये लोग कम से कम खुशी खुशी आ रहेंगे, खुशी खुशी खाएंगे। तो ये सोच के वो, उसने सोचा मैं मरता हूँ कहीं दूर जाके, यहाँ नहीं मरूंगा। यहाँ मरूंगा तो ये जो है परेशान रहेंगे। ऐसा करता हूँ कहीं चला जाता हूँ और वहीं मरूंगा, उनको बताऊंगा भी नहीं। ये सोचेंगे कहीं जा रखा है। तो अपनी लीला समाप्त करने के लिए वो एक दिन अपने एक थैला लेता है, उसमें कुछ रोटियां और कुछ भुने हुए चने और गेहूं लेता है और कुछ सब्जी लेके चल पड़ता है। क्योंकि मरना इतना आसान नहीं होता। जो आदमी सोचता है कि मैं एकदम मर जाऊं, ऐसा एकदम नहीं मर सकता हो। तो उसने बोला मैं कहीं दूसरी जगह जाके, या फांसी, या कहीं नदी में, या झरने से, या कहीं पेड़ पर लटक के मर जाऊंगा और अपनी लाश समाप्त कर दूंगा और इनको पता भी नहीं चलेगा और ये यहाँ रहेंगे, मैं कर लूंगा। चल पड़ा एक सुबह सुबह। जाते जाते बहुत गांव को पार करते रहे, शाम हो गई, इसको अंधेरा हो गया। अब उसने सोचा एक जगह बैठता हूँ कहीं पर, आज यहीं रात बिताता हूँ, फिर कल देखता हूँ क्या होता है करके। तो उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। गांव से दूर
एक चौबारा था, वहां पर एक पेड़ था पीपल का, बहुत बड़ा पेड़। उस पीपल के पेड़ पास गया हो, बहुत बड़ा पेड़ था वो, बहुत घना घना पेड़ था पीपल का। उसके पास गया और बैठा वहां पर। जैसे उसने सोचा कि रोटी वोटी खा लेता हूँ आज, और कल देखेंगे आगे जाके क्या होगा। रोटी वोटी खोल रहा था, अपनी गठरी खोल रहा था, लोग कुछ खा के सोता हूँ कल देखता हूँ क्या होता है। खोला तब तक ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई, रोने की आवाज आई, हमें बचाओ हमें बचाओ, हम भूख से मर रहे हैं। उसने ऊपर को देखा तो पेड़ के ऊपर एक घोंसला था, पंछी, पंछी घोंसला था, जिसको चील भी बोलते हैं, उसका घोंसला था। और वो रो रहे थे बच्चे भी, और जो उसमें एक पंछी बैठा था वो रो रहे थे, बोला हमें बचाओ हमें बचाओ, हम भूख से मर रहे हैं। जब उसने देखा ऊपर, उसने बोला कौन है, नीचे आओ बोला। तो चील की जो पत्नी थी वो नीचे आई, बोला हमें बचा रहा हूं, भूख से मर रहे हैं। उसने बोला ऐसा है, ये मेरे पास कुछ रोटियां हैं, कुछ ये दाने हैं गेहूं के, भुने हुए चने हैं, इनको ले जाओ, तो अपने खिलाओ उनको बच्चों को, और तू भी खा। तुम ऐसे रो रहे क्यों रो रहे, और तुम्हारा पति कहाँ है? उसने बोला ऐसा है, हम ये जो है अनाज वगैरह नहीं खाते हैं। तो उसने बोला क्या खाते हो? उसने बोला हम इंसान का मांस खाते हैं, इंसान जब मरेगा कोई, उसका मांस खाते हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं खाते। तो उसने बोला तो पति तुम्हारा कहाँ है? उसने बोला मेरा पति अभी जो लड़ाई लगी है चाइना बॉर्डर पे, वहां पर गया है, कोई इंसान मरेगा लड़ाई में तो उसका मांस लाएगा, तो उसको हम खाएंगे। बोला कितने दिन हो गए? बोला 7 दिन हो गए। तो उसने सोचा ये कैसा परिवार है जो इतना, जो पशु पक्षी इंसान है वो अनाज, और पक्षी तो अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाना खाते हैं, ये कैसा, ये पंछी का परिवार है जो कह रहा है कि मैं अनाज नहीं खाता हूं और इंसान का मांस खाता हूं। तो हैरान हो गया। उसने बोला कहाँ है तुम्हारा पति? बोला वहां जा रखा है चाइना बॉर्डर। अब उसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दिमाग में एक बात आई कि भाई मैं उस पंछी से मिलता हूं जो वहां जा रखा है, और उससे पूछूंगा भाई ये क्या कहानी है। तो उसने प्लान त्याग दिया मरने का। उसने बोला लड़ाई तो लगी है, मैंने मरना तो है ही, मैं अब चाइना बॉर्डर में जाता हूँ और वहां लड़ता हूँ, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए लड़ता हूँ। उसमें चाहे मैं शहीद हो जाऊं, चाहे मेरी विजय हो, तो अपने देश के लिए मर के मैं जो है ये काम करता हूँ। उसने प्लान त्याग दिया, अपना प्लान बदल दिया कि अब मैं नहीं मरूंगा, और लड़ाई लड़ाई लड़ूंगा, और अपने देश के लिए कुछ भी हो जाए मेरी तरफ से। क्योंकि किसान एक जवान भी होता है, क्योंकि किसान ऐसा होता है जो हर चीज बन सकता है समय समय पर, जिसको जिस प्रकार के उसको देश की आवश्यकता होगी, किसान उस अपना रूप धारण कर लेता है। तो सब समेटा हुआ सामान वामान, वो सोया भी नहीं और चल पड़ा चाइना बॉर्डर में। बोला देखता हूँ क्या है। बोला कहाँ बैठा होगा तुम्हारा पति? बोला वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है बरगद का, उस पेड़ के ऊपर बैठा है और इंतजार कर रहा है कोई इंसान मरे और उसका मांस ला के हमें खिलाएगा। बोला ठीक है। चलता 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 चला, पूरी रात भर चला, बॉर्डर में पहुंच गया, और चलो ऊपर टॉप में चला गया पहाड़ में। उसने देखा एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। उसने देखा ऊपर, उसने आवाज लगाई, ओए पंछी, कहाँ रे पंछी? बोला कहाँ है तो पंछी, नीचे आ। पंछी बोला मैं हूं यहाँ, तो नीचे आ, तो मैं तेरे से बात करनी। बोला बताओ क्या बात करनी। पंछी नीचे आया। उसने बोला भाई बता, मैं रास्ते में आ रहा था, तेरा परिवार रास्ते मिला पीपल के पेड़ में, और तेरे बच्चे रो रहे हैं, एक हफ्ते से भूखे हैं, तू उनको खाना नहीं खिला रहा है, और तू कह रहा है कि मैं यहाँ आ रखा है तो इंसान का मांस से लाने के लिए आ रखा है। और देख बोला इतनी लड़ाई लगी है, ये चारों तरफ कितने इंसान मरे हैं। बोला कई जानवर मरे हैं, कीड़े मकोड़े मरे हैं, विश्व युद्ध में कितने मरे होंगे।
बोला किसी का भी तो मान से ले, अब तो मर गया, बोला इंसान का ले जा मीट मान से ले जा और खिला अपने बच्चों को। बोला हुजूर मैं यही देख रहा हूं, मैं एक हफ्ते से, बोला इसमें जितने भी मरे हैं ना, ये पशु पक्षी इंसान जितने भी आप कह रहे हो इंसान, इसमें बोला कोई इंसान है ही नहीं, एक भी आदमी इंसान नहीं है। बोला ये कोई कीड़े मकोड़े राक्षस दानव पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इंसान इसमें कोई भी नहीं है। वो हैरान हो गया इंसान, वो आदमी हैरान हो गया, बोला इतने आदमी मरे हैं, इतने वो मरे, ये कह रहा है इंसान ही नहीं है। तो भाई तो मैं कैसे मान लूं, बोला उस आदमी ने पंछी को कि इंसान नहीं है। उसने वो एक यहां से एक त्रिशूल निकाला, बोला इससे पता करेंगे हम, ये जो मैंने बोला ये त्रिशूल है मेरे पास। बोले त्रिशूल कहां से आया इंसान से? बोला मैंने 12 वर्ष जो है शिव जी की तपस्या की है, शिव जी ने प्रसन्न होकर मुझे त्रिशूल दे रखा है, और इस त्रिशूल से मैं किसी को भी देख सकता हूँ, ये इंसान है क्या है, उस त्रिशूल से देख सकता हूँ। बोला आओ बोला तुम्हें भी दिखाता हूँ। तो इंसान बड़ा आश्चर्य रह गया, बोला यार ऐसा भी हो सकता है क्या, जो ये इतने आदमी मरे हैं और एक कोई इंसान है। उसने बोला देखा यार भाई मैं देखना चाहता हूँ, मैं हैरान हूँ। बोला तो उसने पंछी ने उस इंसान को त्रिशूल दिया, इंसान ने चारों तरफ देखा ऐसे, वो देखा उसमें कोई भी इसमें इंसान नहीं था। फिर कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई भालू है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, कोई सांप है, कोई मतलब ऐसे ऐसे जानवर थे, पता नहीं क्या थे, लेकिन इंसान उसमें कोई भी नहीं था, मनुष्य कोई नहीं था। वो हैरान रह गया। उसने यार बोला भाई ये तो तूने बहुत चीज मुझे जो दिखाई, बोला मैं भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए इस त्रिशूल को घर ले जाना चाहता हूं। बोला अगर आप दे सकते हो सिर्फ एक हफ्ते, बस उसके बाद मैं ये त्रिशूल जो है आपको दे दूंगा। तो बोला यार ठीक है, फिर एक हफ्ते के लिए आप त्रिशूल ले जाओ। वो उसने सब मरना हरना कैसे करके उसने सीधा त्रिशूल लेके जो है घर आया। घर अपनी पत्नी को बुलाया उसने आते ही। उसकी पत्नी भी परेशान थी, एक हफ्ते से वो कहीं जा रखा था। बोला कहाँ गए थे? बोला तू रुक जा, पहले मैं कुछ लाया हूँ, बोल पहले देख दिखाता हूँ तेरे को। उसने पहले अपनी तरफ किया ऐसे त्रिशूल को, उसने देखा ओहो वो अपने आप को कुत्ता देख रहा है। बोला अरे मैं तो कुत्ता हूँ, मैंने फट बोला अपने को देखा उसने, बोला कुत्ता था उसमें वो त्रिशूल से। तो उसने अपने बीवी की तरफ लगाया, वो थी गिदड़ जिसको श्यार बोलते हैं, लमड़ी बोलते हैं। उसने बोला ओहो ये तो होना ही था। बोला मैं कुत्ता और तू श्यार, तो कुत्ता और श्यार का कभी मेल होता है नहीं, उनका हमेशा झगड़ा होता है। तो उसने अपनी बीवी को दिखाया, लेवल तू तू भी चेक कर। उसकी बीवी ने पहले उसको देखा, बोला तुम तो कुत्ते हो। हाँ बोला मैं कुत्ता हूँ। फिर अपनी तरफ लगाया उसने, वो थे श्यार। बोला मैं तो लोमड़ी हूँ, श्यार हूँ। हाँ बोला बोला हम जो है हम भी इंसान नहीं है। बोला तो श्यार है, मैं कुत्ता हूँ, तो हमारा मेल कैसे हो सकता है? बोला इसलिए हम झगड़ रहे थे। बोला लेकिन हम भी तो बोला इंसान बन सकते हैं, हम इंसान बन सकते हैं, गलती किससे नहीं होती है, तो हम चाहे तो इंसान बन सकते हैं। बोला उसने आपस में दोनों ने बात की, बोला ठीक है आज से हम जो भी हमारे मन में ये था है तो हम इंसान, लेकिन हमारा जो मन है वो शैतान या लोमड़ी या कुत्ता बन रखा है। बोला हम उसको सुधार सकते हैं। बोला हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत अच्छी बातें करके हम अपने को इंसान बना सकते हैं। तो दोनों तो इंसान बन गए, किसान की बीवी और वो। अब ये कहानी का मतलब ये है कि क्या हम इंसान हैं? क्या हम हमारे पास इंसानियत है? हम अपने को इंसान मानते हैं क्या? हम लोग बड़े बड़े सुंदर दिखते हैं, इंसान हैं, और सेठ हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, क्या क्या हमारे पास खूबियां हैं, लेकिन क्या हम एक्चुअली इंसान हैं? हम इंसान बन सकते हैं? हम इंसान की तरह सोच सकते हैं? हमारा दिमाग किसी को प्यार दे सकता है, किसी को खुशियां दे सकता है, किसी गरीब का भला कर सकता है, इंसानियत हम अपने चारों तरफ फैला सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा कहानी है कि सबसे पहले हमने अपने को इंसान बनाना है, अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों
अपने गांव के अपने सबसे पहले हमने प्यार देना, सबसे प्यार प्यार मोहब्बत से जो है इंसान बन सकता है। खुशियां देना है, छोटी छोटी खुशियां दे सकते हो। खुशी देना, प्यार देना, मोहब्बत देना, एक दूसरे की मदद करना, गरीबों को मदद करना है, किसी गरीब को तंग नहीं करना, किसी अपाहिज को दुख नहीं देना है, किसी का जो रंग रूप खराब है उसको चिढ़ाना नहीं है। भगवान ने दे रखा है, वो उस अपने आप तो हुआ नहीं है, कोई काला है कोई गोरा है, लेकिन है तो इंसान हो। उसको प्यार दो, खुशियां दो, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, सब बराबर है, इंसान है। तो सबसे पहले हमें इंसान बनने को, अपने को इंसान बनाओ, अपनी फैमिली को इंसान बनाओ, अपने परिवार को इंसान बनाओ, अपने गांव को इंसान बनाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट को इंसान बनाओ, देश को इंसान बनाओ, फिर अपने चारों तरफ इंसानियत फैलाओ। कहने का मतलब ये था, ये कहानी थी, ये सिर्फ एक कहानी है जो मैं आप तक पहुंचाता चाहता हूँ कि हम क्या इंसान हैं, हमें इंसान कैसे बनना है। तो आप उसके बाद जो ये त्रिशूल है, फिर मैं गया पहाड़ में बहुत सालों बाद। वो जो चील था वो बुढ़ा हो चुका था, मैं उससे त्रिशूल ला रखा हूं। अगर आपको किसी को अपने को देखना है तुम क्या हो करके, तो मेरे से वो त्रिशूल ले सकता है, कुछ देर के लिए अपने को देख सकता है और अपने को पहचान सकता है कि एक्चुअली तुम क्या हो या मैं क्या हूँ या दुनिया में कौन क्या है। तो उसको देख सकता है, मेरे पास त्रिशूल रखा है, आप ले सकते हो और देख सकते हो। यही कहानी का एक मकसद है। और सब इंसान बन के रहो, प्यार दो, प्यार लो, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सबको दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम। जो आप ये कहानी सुनी और इसको आगे बढ़ाओ और शेयर करो इस कहानी। धन्यवाद।